साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, अगर कल कल नदी देखनी है इठलाती हुई, गुनगुनाती हुई, गाती हुई, तो झारखंड अगर आप नहीं आए हैं तो बहुत बड़ी चूक है आपकी। झारखंड में ऐसे ऐसे दृश्य नजारे हैं, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं ना कि अगर जहांगीर बादशाह कश्मीर गया, कहता है कि भाई जन्नत कहीं है, तो ये झारखंड नहीं आया, उसे झारखंड आना चाहिए। या चंडीगढ़ में एक पार्क है दोस्तों, नेक चंद नाम है, आर्किटेक्चर युद्ध, वैसे लोग नहीं मिले झारखंड को, तो झारखंड पता नहीं क्या से क्या हो जाता। दुनिया के नक्शे पर नॉर्थ ईस्ट लोग जाते हैं, केरल जाते हैं, झारखंड नहीं आते हैं। यहां नेचर ने, कुदरत ने, प्रकृति ने इतने अनमोल खजाने दिए हैं, धरती के ऊपर भी, धरती के अंदर भी। झूमते हुए जंगल मिलेंगे क्या कहीं आपको? ऐसे घने जंगल कि आपको अमेजन की याद आ जाए, सारंडा। ये बात अलग है कि वो कट रहे माइंस के कारण से दोस्तों। वैसे झरने देख लीजिए दोस्तों, आप अगर राजधानी रांची आए तो आसपास झरने देखिए। उसका कारण है दोस्तों कि यहां के लोग जो है प्रकृति से सिर्फ प्यार नहीं करते, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और इसको लेकर उनके पर्व हैं, त्योहार है। अभी होली आप, दिवाली आप मनाएंगे, सोहराय बहुत कम लोग जानते हैं, प्रकृति पर्व है। एक डहर सोहराय है, डहर सोहराय मनाते हैं कुड़मी समुदाय के लोग। तो झारखंड में धूम मची हुई है अभी डहर सोहराय की भी दोस्तों, जगह जगह आयोजन हो रहे हैं। शुरुआत में आपने गीत जो सुने ना दोस्तों, वो डहर सोहराय, महिला कैसे झूम रही है, नाच रही है, ये एहसास कराती हैं कि नदी कैसे इठलाती है, नृत्य करती है, तो झूमते हैं कैसे जंगल। तो हम तो प्रकृति के पुजारी हैं, हम इससे अछूते या अलक्षित कैसे रहेंगे साथियों? तो डहर सोहराय को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। कुड़मी समुदाय के युवा साथियों ने अपनी बातें रखी और बताया कहां कहां। यहां 16 को है, तो फिर रामगढ़ में जगह जगह डहर सोहराय बड़ी तैयारी के साथ, क्योंकि आपको पता है ना, मामला बड़ा गर्म है आजकल। तो तेरी शर्ट अगर सफेद है तो उससे कम हमारी सफेद क्यों रहे, इसका सवाल है दोस्तों। और तेरी मीनार इतनी ऊंची है तो मेरी कम कैसे रहे? आजकल तो इसी का दौरा चल रहा है। तो आप सुनिए, कुड़मी समुदाय के युवा साथियों ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रांची प्रेस क्लब में क्या क्या बातें रखी हैं, हम आपको सुनाना चाहते हैं। चलिए सुनिए, फिर हम बातें करते हैं। जोहार। बिहार झारखंड कला संस्कृति मंच के रांची इकाई की ओर से आज प्रेस वार्ता के इस समय जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी मीडिया के लोग हैं, सभी को ये मंच बहुत बहुत स्वागत करती है और आभार व्यक्त करती है। हम लोग प्रेस वार्ता का जो मूल विषय है कि इस छोटा नागपुर झारखंड के इस भूमि का एक बहुत ही समृद्ध पर्व, सोहराय पर्व गांव देहातों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आज तक इस पर्व से संबंधित चाहे प्रशासनिक लोग हैं या हमारे जितने भी सरकार में बैठे लोग हैं या फिर मीडिया जगत में भी आज भी इस जो पर्व से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, बहुत लोग अभिज्ञ हैं। तो इस पर्व को लेकर हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता बढ़े, युवाओं में इसके लेके लगाव हो, और शासन प्रशासन में भी हमारे इस पर्व के लेके जाने, इस उद्देश्य से हम लोग 16 अक्टूबर को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पूरे एक डहरे सोहराय के बाद सोहराय का प्रदर्शनी कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में जो विशेष रूप से जिन जिन बातों के लेके हम लोग ये कर रहे हैं, उस पर सभी लोगों से अवगत कराना चाहते हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन भी है कि सोहराय पर्व को लेके हमारे युवा पीढ़ी जाने, शासन प्रशासन के लोग जाने, सरकारी प्रतिष्ठा मिले और इनकी पहचान, उनकी जो महत्व है, इसको आम लोग जान सके और एक समृद्ध ये जो सोहराय है इसका महत्व पूरे देश स्तर में पहचान मिल पाए। इस उद्देश्य से हम लोग ये कर रहे हैं और इनकी शुरुआत 16 तारीख को 12 बजे हम लोग मोराबादी मैदान में सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटेंगे। सभी लोग
अपने अपने वाद्य यंत्र या सोहराय पर्व में जो जो चीजें भी लगते हैं या जो भी चीजें उस पर्व का अंग है, सारे संसाधनों के साथ लोग पहुंचेंगे और वहां से हम लोग पूरे बड़े अनुशासित ढंग से हम लोग इस चीज को प्रदर्शित करते हुए निकलेंगे और मोराबादी से रेडियम रोड होते हुए हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम में पहुंचेंगे और जहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शनी होगा जिसमें इस पर्व से संबंधित लोकगीत, नृत्य, नाटक, सोहराय, पेंटिंग और पारंपरिक कई चीजें आपको इस पर्व से संबंधित मिलेगा जो इनकी मूल भावना है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सोहराय पेंटिंग का जीआई टैग प्राप्त है और इस चीज को लेकर भी लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक विशेष क्षेत्र में जो पर्व है उसका ये जो जीआई टैग मिला है, अगर बाहर के कलाकार इसको अगर अपने तरीके से करते हैं तो इनकी जो मूल भावना है उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि इस चीजों को स्थानीय कलाकार ही इसको संरक्षित करें, इसलिए लेकर जागरूकता फैलाए और इसको आगे बढ़ाए। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही लोक कलाकारों का बहुत सारी चीजें आपको देखने का भव्य प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। और हमें ये कहना है कि आज प्रशासनिक विभाग में अगर हम देखें या राजनेताओं का भी देखें तो अभी जितने भी यहाँ बाद के जो पर्व हैं उसके लोग शुभकामना देते नजर आते हैं, चाहे वो हमारे राजनेता हो, बुद्धिजीवी हो, समाजकर्मी हो या प्रशासन या शासन के तौर पे भी बाहरी संस्कृतियों का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार, शुभकामनाएं ये सब चलता है। लेकिन मैं अभी तक आज तक मैं देखा हूँ कि सोहराय पर्व के अवसर पर कोई भी राजनेता, समाज सेवी या कहीं भी एक होर्डिंग देखने को नहीं मिलेगा जिसमें सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी जा रही हो। तो इन चीजों से जो लोग दूर जा रहे हैं, आप लोग देखे होंगे कि कोई पेड़ में अगर अमर बेल होता है जिसको परजीवी कहते हैं, अगर वो उस पे बैठ छा जाता है तो धीरे धीरे वो पौधा ही मर जाता है, वो पेड़ ही मर जाता है, उसी से खून चूस लेता है। झारखंड की जो एक्चुअली में जो इस मिट्टी के जो पर्व हैं उस पे बाहरी संस्कृतियों का इतना अतिक्रमण हो गया है कि यहाँ का जो मूल पर्व है उसकी पहचान ही मिटते जा रहा है। इसीलिए आज जरूरत है, मैं आह्वान करता हूँ झारखंड के तमाम लोगों से, बुद्धिजीवी, महिला, पुरुष, नवयुवकों से, सभी लोगों से कि अपने इस पर्व का महत्व को समझे और इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लें। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस छोटा नागपुर के पठार में जितने भी यहाँ आदिवासी हैं या जितने भी मूलवासी हैं, सभी लोग आप अमावस्या के ये जो कार्तिक का जो है अमावस्या, उससे 4 दिन पहले से गरुड़ का में लोग तेल डालना शुरू करते हैं और फिर जो अमावस्या होता है उस दिन गठ पूजा होता है और जो गांव से बाहर जो टाड़ होता है वहाँ मवेशी लोग जुटते हैं और वहाँ एक अंडा रखा जाता है और वहाँ पूजा होता है। 9 मुर्गियों का पूजा होता है, उसकी बलि होती है और फिर वहाँ गाय को घर में आने के लिए उसमें पाक किया जाता है, जिसका गाय का खुर पड़ता है अंडा में, जिसके माध्यम से फूटता है। हमारे पुरखे ऐसा समझते हैं कि उसी के घर में गोरैया घुसा और जिसका यहाँ घुसता है उसी के यहाँ से गाना बजाना का शुरुआत होता है और फिर रात भर गोरैया जागरण होता है उस दिन। उसके बाद उसके घर से लोग जो गांव के जो मालिक होते हैं, चाहे वो महतो हो सकते हैं, चाहे वो मुंडा हो सकते हैं, चाहे जिस गांव में जो पहले जेठ सैयद होता है वो गांव का मालिक होता है, तो फिर उसके यहाँ जाके इजाजत लेने के बाद गांव के एक साइड से नाच गान शुरुआत होता है और पूरी रात भर गोरैया जागरण पूरे गांव में होती है। भले आज हमारे शासन प्रशासन या मीडिया जगत या और बुद्धिजीवी से अनभिज्ञ हो, लेकिन ये आज भी बड़े ही सरल तरीके से और बड़े ही श्रद्धा के साथ गांव में होता है। और उसके दूसरा दिन देखेंगे कि सुबह के टाइम में ऐसे तो बहुत सारा लेख है और ये पूर्णतः इसमें अगर हम लोग गौर करेंगे तो ये सहराय का मतलब है कि जो खेती करने में सहयोगी किया। सह मतलब सहयोगी और राय मतलब देवता। तो जो खेती करने में जो सहयोगी देवता है या सहयोगी वस्तुएं हैं, हम वो तमाम चीजों को पूजते हैं। और इस समय एक आपको बहुत ही अच्छा आपको घटनाक्रम दिखेगा कि खेती करने के बाद हमारे आज जो मवेशी हैं वो बहुत जल्दी सहरते हैं
सहते कि मतलब अगर हम उसको जरा सा टच करें तो वो संवेदनशील हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसका ये कारण है कि आज खेती बाड़ी खत्म हो चुका है, वो खा पी के बढ़िया से स्वस्थ है, बढ़िया है, और जिस कारण आज उसके अंदर सहने की ये शक्ति आई है। और आज हमारे यहाँ धान जो है वो 10 कली का हो चुका है ना, 10 कली 16 कली का हो चुका है, तो पूरी तरीके से पक वो भी सहर गया है। तो ये जो और साथ साथ हम लोग भी अभी बड़े सहरे हुए हैं, तो अभी ये जो उमंग है, सहरे का मतलब है उमंग है, मनुष्यों में भी उमंग है, हमें भी उमंग है, और खेत में भी वो उमंग है। आज हमें खुशी है कि आज हमारे खेत में धान हुआ है, और जिनके माध्यम से धान हुआ है, जो जो चाहे हर हो, बैल हो, है ना, चाहे वो गरु कड़ा हो, या जो भी हमारे सहयोगी है, हम तमाम चीजों को झारखंडी लोग हम लोग बड़े श्रद्धा से पूजते हैं। और सुबह जब चाचे खेलने के बाद जब ये बात खत्म होती है, तब हमारे लोग ऐसे पूरे जितने भी खेती के जितने भी यंत्र है सभी को धो के ला के आंगन में जो भूत पीढ़ा होता है हम वहाँ रखते हैं। महिलाएं लोग साफ सफाई करके रख देती हैं। उसके बाद उसको बड़े श्रद्धा से चावल के गुड़ी के साथ उसको जगाया जाता है, उसमें थापा जाता है। उसके बाद बड़े श्रद्धा से जितने भी गाय बैल हैं सबको धो धा के मांझ के, और जैसे हमारे घरों में कन्या का जब प्रवेश होता है उस समय जिस तरीके से हमारी झारखंडी संस्कृति में चौक पूर के उनको स्वागत होता है, उस तरीके से हम लोग गाय बैल का स्वागत करते हैं, और फिर उसको हम पकड़ खिलाते हैं। और फिर जब उसको हम टाण की तरफ जब हम लोग बरत खूटा करते हैं, उसके दूसरे दिन जब विदा करने लगते हैं, तो हमारे गांव में घर में जो महिलाएं गार्जियन होती हैं वो बड़े उसको अपने अथी में निगज उगज के निकालते हैं, और फिर रास्ते में जाकर वो खपरा को रखते हैं, और जब उसको विदा कर देते हैं तो फिर लोग आपस घूमते हैं। इसके लेके हर क्रम में जब से शुरू होता है तब से हर स्टेट में अलग अलग तरह का गीत है, अलग अलग तरह का भाव है, और ये सारे चीजें बताता है। इन सारे गीतों के माध्यम से हम उसको ऋण को हम उलीन होते हैं, मतलब हम क्या बताएं कि हम ऋणी हैं उन लोगों का जिनके माध्यम से खेती हुआ। क्योंकि हमारे पुरखे पहले जब कम मूल फल खाते थे और जैसे तैसे जीवन यापन करते थे, जब कृषि हमारे जीवन में जुड़ा तब हमारे लोग श्योर हो गए कि अब हमें 2-3 महीना खटेंगे और हम साल भर बढ़िया से खाएंगे। और इस परंपरा को सीखना चाहिए, भावी पीढ़ी को इसको समझना चाहिए, क्योंकि मूल चीज यही है कि अगर खेती नहीं होगा तो हम पेट नहीं भरेंगे। इसीलिए आपको गीत में देखेंगे कि कई तरह की विशिष्ट गीत है गाय बैल को लेके कि रोज दिना रे बरथा तोरा मार अली पीट अली रे आज तोरा कर ही दुला। क्योंकि वो कहता है कि भाई अगर तुम ना होता ना तो हम खेती नहीं करते, और खेती नहीं करते तो हम बाल बच्चा को क्या खिलाते, और अगर हम नहीं खिला पाते तो हमारा वंश परंपरा कैसे चलता। तुम मेरे सहयागी हो, तुम हमको हो सकता है हम खेत में बहुत पीटे थे, धूप में मारे थे, हर जोताई के समय हम कादों में घुसे थे, लेकिन माफ कर देना रे भाई हम तुम्हारे साथ ज्यादा किए थे, आज तुमको जो करना है कर लो, लेकिन हम तुमको आज हम बहुत आदर सत्कार के साथ हम तुमको मानेंगे, हम तुमको पूजा करते हैं, भले समय पर माने जरूर, लेकिन तुम नहीं होता तो मेरा जीवन नहीं चलता, मेरे ये पेट भरने का जो ये खेती है ये नहीं चलता। ये आज खुशी का पर्व है। झारखंड की संस्कृति जो हर खेती के चक्र पर आधारित है, जिसमें ये लगभग अंतिम पर्व है, जिस पर्व में ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हर तरीके से खुशी है, और हम उसमें गोरैया पूजा करते हैं। तो गोरैया पूजा हम किसको करते हैं? वो जो गरु कड़ा का जो देवता है, जिसके वजह से आज वो स्वस्थ है, पुलकित है, खुशी है, सहारा हुआ है, तो हम उसको भी आभार व्यक्त करते हैं, उसको पूजा करते हैं कि आपके वजह से ही हम सब स्वस्थ हैं, चाहे गाय बैल हो चाहे जो भी हो। और इसमें कई सारे चीजों का पूजा होता है, कई सारे चक्र है, मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं नवा पीढ़ी से यही अपील करूंगा, बुद्धिजीवियों से यही अपील करूंगा, झारखंड के सभी जनमानस से यही अपील करूंगा कि झारखंड की संस्कृति हमारे पेट भरने की एक समृद्ध परंपरा, सांस्कृतिक पर्व है। इसमें बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारे पुलखोती अनुभव हैं जो गीतों में आपको मिलेंगे, जो आपको दिल से जुड़ेंगे, और वो चीजों को महसूस करेंगे तो वाक्यों में लगेगा कि हमारे पुरखे
के कठिन समय में जब खेती का आविष्कार किए तो आज उनके लिए क्या श्रद्धा है, ये सारी चीजों को दर्शाता है। सभी आज के युवा पीढ़ी को इसको जानने समझने की जरूरत है। इस वास्ते वहाँ जो प्रदर्शन होगा उनमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कार्यक्रम में आए और उस कार्यक्रम में शामिल होकर इस सोहराय का पर्व को जानने का प्रयास करें। ऐसे कार्यक्रम बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा कई जगह पे किया जा चुका है। पहले जैसे डहरे करम हो चुका है, डहरे टुसु हो चुका है ना। तो उसी क्रम में डहरे सोहराय भी कई सालों से रामगढ़ में होता है। इसी को विस्तार करते हुए हम इस राजधानी में इस पर्व का भव्य और सांस्कृतिक विभिन्नता और इनकी समृद्धता को हम लोग दिखाने और नवा पीढ़ी को तक ले जाने के लिए, इसकी पहचान को देने के लिए और इस पर भी हमारे नेता समाज के लोग इस बात को समझे, इसको लेकर भी शुभकामना दें और सरकारी बजट बने तो उसमें सरकार इसके संरक्षण करने को लेकर इस पर भी ध्यान दे, इस पर भी संरक्षित करने का काम करें ताकि सरकारों को भी मैं इससे अपील करता हूं कि वो भी इस पर ध्यान दे और तमाम सभी लोगों का ध्यान इस प्रदर्शनी के माध्यम से, इस पदयात्रा के माध्यम से सभी का ध्यान खींचने का हमारा उद्देश्य है। और ये कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग सब करेंगे और सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हो। मैं ज़्यादा विस्तार से सोहराय पर्व के बारे में नहीं बताया, फिर भी मैंने संक्षेप में इनका जो मूल बात है उसको बताने का प्रयास किया है। अगर हम इसको समझना चाहेंगे तो लोक गीतों में यहाँ के पर्वों के बहुत सारे महत्व और उनके भाव को हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं इतना ही, बाकी और नेक्स्ट साथी हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि यहाँ की सरकार से सहयोग खोज रहे हैं, किस तरह का सहयोग खोज रहे हैं आप लोग, सरकारी सहयोग? देखिए, ऐसा है कि अभी हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य के अंदर जो भी वहाँ का स्थानीय जो सांस्कृतिक पर्व त्योहार हैं उसको वो संरक्षण कर सकती है और झारखंड का निर्माण ही झारखंड की संस्कृति के संरक्षण करने के आधार पर ही हुआ है। ऐसे में अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो ये एक बहुत गंभीर बात है। आप जैसे देखेंगे कि मुरमा मेला होता है तो उसमें सरकार काफी बड़ी मात्रा में वहाँ पर बजट बनाती हैं और उसमें प्रशासनिक व्यवस्था देती हैं, है ना, और हर तरह का व्यवस्था देती हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे जैसे अभी दुर्गा पूजा होता है, अभी छठ होगा तो आप लोग देखिएगा कि सरकारी खर्च से बड़े बड़े जगह सफाई अभियान चलेगा और छठ तालाबों का हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस कदर उसमें इंटरेस्ट लिया जाता है शासन प्रशासन के द्वारा या हमारे राजनेताओं के द्वारा, उस तरह के मतलब उस तरह का क्या बताएं, वो भावना नहीं दिखता है। ये माटी का पर्व है और इस माटी के प्रति अगर हमारे अपने सरकार या अपने लोगों की अगर अपनत्व नहीं दिखता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। इसीलिए बचाने के लिए हम चाहते हैं कि जिस तरीके से बन पाए, है ना, इस पर्व से संबंधित तमाम चीजों को सरकार बजट में या पहचान सांस्कृतिक इसको समृद्ध बनाने में योगदान दे। आज का जो मुद्दा है वो बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के बैनर तले रांची में पहली बार जो सोहराय है, जिसे सोहराय को जीआई टैग भी मिला हुआ है भारत सरकार की ओर से, उसका जो पर्व है जो गांव में सीमित है, आज गांव में सिमट के रह गई है, उस पर्व को लेके जिस तरह से सरहुल जो डॉक्टर रामदयाल गुंडा के समय में 100 लोगों के साथ में आज देखिए भव्य रूप ले चुका है, उसी तरह आज सोहराय पर्व जो है वो गाँव में विलुप्त हो रही है। उसे संरक्षित और संजोने के लिए आज हम गाँवों से निकलकर शहर में आ रहे हैं, क्योंकि शहर में जिस तरह का वातावरण हुआ है तो हमारे पर्व त्योहार संकुचित हो गए हैं। उसको हम शहर के वासियों को दिखाना चाहते हैं, उनसे मीट टुगेदर करना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहता है कि हमारे जो पर्व त्योहार हैं जो हमारे गाँव में है उसे हम प्रदर्शन के माध्यम से, झांकी के माध्यम से, क्योंकि ये पशुधन का पर्व है सोहराय, मतलब कि जो हमारे सहयोगी हैं, आज देखिए कि हमारे धान जो है वो बीज बन के आ रहे हैं, तो उनका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए और हम पुरखों को पूजने के लिए इस पर्व का ये पर्व हम गाँव में करते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम दिखाना चाह रहे हैं एक झांकी के माध्यम से। पर्व हमारा जिस दिन है उसी दिन हमारा पर्व होगा, लेकिन हम झांकी के माध्यम से हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, चूंकि झारखंड विशिष्ट संस्कृति के साथ में अलग राज्य बना है, तो उस राज्य का एक जो विशिष्ट पर्व है वो सोहराय पर्व है। और इसे हम अपना झांकी, हमारे जो लोक नृत्य, हमारे जो लोक संस्कृति है, हमारा जो इसका जो पेंटिंग है, उसका हम एक जिस तरह से म्यूजियम में रहता है वैसे हम आर्ट गैलरी लगा रहे हैं डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। तो ये झांकी मोराबादी से
मोराबादी से होकर पद यात्रा रेडियम रोड होते हुए हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक जाएंगे और वहां पे जो ग्राउंड है उस ग्राउंड पे हमारा सांस्कृतिक आयोजन होगा जो कि 10 बजे तक चलेगा। उसमें हमारा लोक नाट्य होगा, लोक संगीत होगा, लोक गीत होंगे और वैसे कलाकार जिनको कहीं पे मंच नहीं मिलता है, जो गाँव में दबे हुए हैं, जिनको कोई आवाज नहीं मिलता है, हम उनको संजोने का काम कर रहे हैं शहर के बीचों बीच में। और ये हम चाहते हैं कि इस तरह का जो पर्व त्योहार है इनको झारखंड के जो सिलेबस है उन सभी सिलेबसों में डालना चाहिए, हमारा ये मूल मकसद है। तो साथियों, आपने बातचीत सुनी, इसमें चर्चित चेहरा पप्पू कुर्मी भी है, इनकी भी बात आपने सुनी होगी। इनके पास भी तर्कों का एक खजाना होता है, तर्कश रह रह कर तर्कश से इनके तीर निकलते रहते हैं। अब कौन घायल होता है नहीं होता ये अलग से मुद्दा है, लेकिन ये वीडियो तो डर सोहराय पर था। तो आपको भी शुभकामनाएं, बधाई डर सोहराय की और सोहराय की भी दोस्तों। चलिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले वही गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।